हेलो गाइस, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति के केवाईपी सेंटर, जिसका केवाईपी कोड है KYP 09010043 में मैं एलएफ हूँ। हम लोग अभी MS वर्ड पढ़ रहे हैं। MS वर्ड में मैं अभी तक पेज लेआउट में पेज सेटअप तक ग्रुप तक बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे अरेंज और फिर पैराग्राफ। इस अरेंज का हम उपयोग कैसे करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप का उपयोग कैसे करेंगे, तो चलिए आइए हम आगे देखते हैं कि इनका फंक्शंस का उपयोग हम कैसे करते हैं और क्या करेंगे ये। चलिए हम वर्ड को ओपन करते हैं। हम पेज लेआउट में पेज बैकग्राउंड तक पढ़ चुके हैं। आज हम पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप का उपयोग हम डॉक्यूमेंट पेज की इंडेंट और दोनों लाइनों के बीच की स्पेसिंग को कम या अधिक करने के लिए करते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत इंडेंट और स्पेसिंग दो प्रकार के कमांड होते हैं। इसमें मार्जिन पैराग्राफ की मार्जिन सेट किया जाता है तथा स्पेसिंग कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट पेज में लिखा गया टेक्स्ट और दोनों लाइनों के बीच की दूरी आप अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इसे। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, हेलो माय नेम इज अमन। चलिए अब इसे हम देखते हैं। इंडेंट हमें क्या काम करेगी। इंडेंट मेरे पैराग्राफ को बढ़ाएगा। मुझे लेफ्ट से जो थोड़ा सा स्पेसिंग यहाँ से दिख रहा है ये हमें बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। अगर मैं इसे कम करना चाहूँ तो इसे कम कर सकता हूँ और इसे बढ़ाना चाहूँ तो इसे बढ़ा सकता हूँ। सेम उसी प्रकार राइट का काम होगा। राइट में जितना घटाना चाहे घटा सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहे हम बढ़ा सकते हैं। अब स्पेसिंग, ये जो मेरा हेलो माय नेम इज अमन लिखा है, इसके बीच की स्पेसिंग कितना होनी चाहिए ये देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, ऊपर से करेंगे तो कितना ले रहा है, आफ्टर कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, ये बीच की स्पेसिंग को तय करेगा। ठीक है। अब आते हैं पोजीशन में, अरेंज में। अरेंज का काम हम क्या करते हैं। अरेंज में क्रमशः पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइन, ग्रुप और रोटेट, इतने प्रकार के कमांड होते हैं। इनका उपयोग डॉक्यूमेंट पेज में जब किसी पिक्चर, ऑब्जेक्ट या किसी शेप को इंसर्ट करते हैं तो उसे अरेंज करने के लिए अर्थात व्यवस्थित करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं, जिसमें पोजीशन कमांड के द्वारा किसी भी पिक्चर के उसके पोजीशन, उस पेज के किस पोर्शन में रखना चाहते हैं उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट का प्रयोग करके किसी भी पिक्चर को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना चाहते हैं या दोनों कार्य कर सकते हैं। चलिए तो हम इसका उपयोग करके देखते हैं। पहले हम इसके लिए पिक्चर इंसर्ट करेंगे या फिर शेप लेंगे। मैं यहाँ पे कोई शेप ले लेता हूँ। मैं ये शेप लेके और यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैं ये शेप यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। चलिए ठीक है। अब पेज लेआउट ग्रुप में आते हैं। शेप तो मेरा है, अब इसकी पोजीशन को कहाँ रखना है इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट रखना चाहे तो लेफ्ट में कर देंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। मिडिल करना चाहे तो मिडिल में, पूरे पेज के मिडिल में आ जाएगा, या फिर राइट करना चाहे तो ये राइट आ जाएगा। अब पेज के पूरे बीच में हो जाएगा, ये बीच से लेफ्ट हो जाएगा और बीच से ये राइट हो जाएगा। ये बॉटम के बीच में और ये बॉटम के लेफ्ट साइड में। सेम उसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट का उपयोग करके हम कर सकते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड या फिर ब्रिंग फ्रंट फॉर टेक्स्ट, सेंड टू बैक। जितना हम इसे फ्रंट किए उतना हम बैक कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का उपयोग करके देखते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का उपयोग हम करेंगे तो देखेंगे कि ये जो मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और शेप जो है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। स्क्वायर किया, इसके पोजीशन को पहले मैं मिडिल करके देखता हूँ, उसके बाद आपको इसमें चेंजेस दिखेंगे। ये दिख रहा है आपको चेंजेस इन द फॉन्ट टेक्स्ट, इन द लाइन टेक्स्ट। ये सारा जो मैं करूँगा वो आपको चेंजेस इसमें दिखेंगे।
अब अलाइन का उपयोग करके देखते हैं। अलाइन द लेफ्ट, ये लेफ्ट में ही है। अलाइन द सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा शेप। अलाइन द राइट, ये राइट में चला जाएगा। जिस प्रकार से हम पोजीशन को चेंज कर रहे थे उसी प्रकार का हम अलाइन का उपयोग करेंगे। अब पिक्चर को रोटेट करते हैं। रोटेट हम यहाँ से आएंगे, रोटेट 90 डिग्री राइट, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, या फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, या फिर मोड ऑप्शन में जाके यहाँ से कर सकते हैं। हमें जितना रोटेट करना हो हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज लेआउट टैब में तो ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आइए अब हम रेफरेंस ग्रुप में आते हैं। रेफरेंस ग्रुप में आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेंगे, फुटनोट्स मिलेंगे, ये बायोलोग्राफी मिलेंगे, कैप्शन मिलेंगे, इंडेक्स मिलेंगे और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज मिलेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट का हम देखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको एंड टेक टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड टेक्स्ट अपडेट टेबल कमांड्स होते हैं, जिनके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट पेज में बनाए गए हेडिंग की क्लिकेबल टेबल बना सकते हैं। जिस पर आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो उस पर माउस पॉइंटर हैंडलूम सिंबल से चेंज हो जाएगा। आप कंट्रोल के साथ उसकी हेडिंग पर क्लिक करके सीधे उसकी हेडिंग पर पहुंच जाएंगे और एक टेक्स्ट और अपडेट टेबल के द्वारा डॉक्यूमेंट में कोई नया हेडिंग बना सकते हैं। उसे पूर्व में बनाया गया हेडिंग टेबल में अपडेट करके ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट जो कि हम किसी बुक में देखते हैं, पहले बुक में जो मेरा होता है तो उसमें सारे लेसन्स और उसके पेज नंबर बताते हैं और उसके बारे में या फिर उसके बारे में जो होते हैं डॉक्यूमेंट सब जो मेन पॉइंट होता है वो सारा टेबल ऑफ कंटेंट में होता है। चलिए आइए देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगाएंगे। रेफरेंस ग्रुप में आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, और लेफ्ट साइड में आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा होगा, वहाँ पे करेंगे क्लिक और हमें किस प्रकार का कंटेंट लेना है। मान लीजिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट्स ले लेता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लग चुके हैं। ये आपका कंटेंट्स हो चुका है। अब इसमें आप कुछ भी कंटेंट लगा सकते हैं। ऐड टेक्स्ट का आप इसमें प्रयोग करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में हम कुछ भी लिखने के लिए। चलिए ऐड टेक्स्ट लेवल 1 पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे अमन लिखता हूँ, इंटर। फिर से यहाँ पे मैं लेवल 2 करूँगा और यहाँ पे अमित, इंटर। अब चलिए अपडेट टेबल करते हैं। अब टेबल को अपडेट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा देखेंगे एक यहाँ पे अमन लिख दिया है, यहाँ पे अमित लिख चुका है। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का वर्क होता है। ठीक है, चलिए हम टेबल ऑफ कंटेंट से आगे बढ़ते हैं और फुटनोट्स के बारे में पढ़ते हैं। फुटनोट्स हम पेज के लास्ट में जो नोट्स लिखते हैं दैट इज कॉल्ड फुटनोट्स। चलिए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। जाएंगे रेफरेंस टैब, फुटनोट्स में इंसर्ट फुटनोट्स और यहाँ पे करेंगे क्लिक तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फुटनोट्स आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे जो फुटनोट्स लगाना हो लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, ये मेरा फुटनोट्स लग चुका है। अब यहाँ से अगर चाहूँ तो नेक्स्ट फुटनोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फुटनोट्स पे भी क्लिक करके जो हमें प्रीवियस फुटनोट्स नेक्स्ट फुटनोट्स करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट्स आ जाएंगे तो मैं वहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट्स डाल सकता हूँ। या फिर शो नोट्स करेंगे तो ये मेरा नोट्स जो मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का नोट्स तैयार किया था वो हमें नोट्स बता देगा। चलिए आज के लिए इतना ही। सिटीजन्स एंड बाइब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।